मुझे एक बात बताइए, जी। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे कमेंट पास कर देती हैं, दे टॉक ऑल रबिश अबाउट देयर सीनियर एक्टर्स विदाउट रिस्पेक्टिंग देम। वो भूल जाते हैं कि वो भी एक्ट ही तो कर रहे हैं, द वे यू आर एक्टिंग इवन ही इज एक्टिंग। सो इस पे आपका क्या कमेंट है? यह ना आपने एकदम सही कहा है कि अधिकतर एक्ट्रेसेस जिनके साथ हम लोग बोल्ड वर्क करते हैं वो अपशब्द तो नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी डेरोगेटरी टर्म्स में बात करती हैं। सीनियर एक्टर को सीनियर एक्टर ने बुला के बूढ़ा बुढ़ाओ, ये ऐसे तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो किस परिवेश से आई हैं या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर वो डिसिप्लिन, सीनियरिटी, जूनियरिटी को केयर नहीं करती, सम्मान नहीं करती, वो क्या कर सकते हैं वो। बट ऐसा कभी हुआ है लाइक आप कहीं बैठे हुए हैं, यू सिटिंग समवेयर, यू आर विद योर फ्रेंड्स और जो भी है, अचानक से किसी लड़की का कोई कमेंट पास हुआ है इन सम वीडियो, इन सम इंटरव्यू, और आप बैठे और आपको पता चले, तो वो जो मोमेंट था उसमें आपको कैसा फील हुआ? हाउ डिड यू फील इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट? देखिए, इंसल्टेड तो बहुत फील होता है क्योंकि एक तो सीनियर हैं और ये उम्र नहीं है गाली खाने की। ऐसे में अगर 20, 22, 25 साल, 30 साल की लड़कियां अगर कुछ ऐसे अपशब्द या ऐसी भाषा का प्रयोग करती हैं, इंसल्टेड फील होता है। लेकिन फिर उसके बाद आप सोचते हो कि यार ठीक है, क्या कितनों का मुंह पकड़ सकते हैं। जब इस लाइन में आए हैं, मीडिया लाइन में हैं, तो व्यूअर्स या फैंस भी ऐसी बातें करते हैं। हाँ। तो लेकिन दुख तब होता है जब अपने को एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ऐसी बात करते हैं, उस बात का दुख लगता है कि वो लोग क्यों नहीं समझ पाए। हाँ, क्योंकि the way they were acting, even you were acting, क्योंकि हाँ. जैसे producer will ask you ना, it is very obvious कि he'll ask you कि for what he is paying you. Yes, you have to justify your role because you are the producer, the production house is paying you, है ना? तो मेरे साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करिए जो अभी हम बात कर रहे थे, वो मुझे बताइए। तो क्या हुआ था, मुझे जानना है। I want you to talk in detail. वो सेक्सोथेरेपी वाली बात बताता हूँ आपको। हाँ, बताइए। एक प्राइम प्ले पर अपलोड हुआ था सेक्सोथेरेपी, 8 या 10 एपिसोड्स थे। इसमें मैं एक पैरालिटिक मैन हूँ और जो लड़की होती है, जो लीड एक्ट्रेस है, वो सेक्स करके वो इस पैरालिटिक आदमी को ठीक कर देती है। हाँ, ये नई तरकीब ईजाद हुई थी राइटर ने जो लिखा। तो उसमें मैं बीमार से पड़ा हूँ ऐसा, वो लड़की जो है सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अब मैं एक्टिंग तो करूँगा ना, जैसे ऐसे बिस्तर पर मैं लेटा हूँ, इधर सामने से लड़कियाँ, मैं ऐसा ऐसा उठ रहा हूँ और ना हाथ उठा सकता, बाकी कुछ एक्टिंग को है नहीं, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ ये वो। तो इन्होंने, एक्ट्रेस ने फिर कहीं आप ही के शो पे या कहीं पर ऐसी बात बोली कि वो जो मेरे लिए कि वो अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अरे आप बैठो, आप ये मत करो, मेरे को जो एक्टिंग करना होगा मैं कर दूँगी, ऐसी बात है। जबकि ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, मैं तो अपना काम कर रहा था। तो अब मुझे आज आपका प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने कहा कि उन तक बात पहुँचा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। हर इंसान के पास अपनी आवाज़ है ना, क्योंकि होता क्या है ना, लड़कियां तो कहीं भी कुछ भी बोल सकती हैं, मैक्सिमम लड़कों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। सो एटलीस्ट अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो आपके अंदर जो शिकायतें हैं, जो आपको लगता है कि आपको डिफेंड करने की कोशिश की गई है, ये आपका हक है। और गहना में एक मजेदार बात और बताऊं, I would love to know कि इनके साथ, इनके एक्ट्रेस के साथ जिन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बोली, उनके साथ बाद के दिनों में कई बार सेट पर हम मिले। तो अगर उनके मन में कोई ऐसा कंफ्यूजन था कि मैंने कुछ गलत किया है कुछ, तो सेट पर मिले, हम एकदम गले मिल के मिलते थे। किसी ने भी आज तक नहीं बोला आमने सामने। हाँ, नहीं ऐसी बात बोली कि आपने उस दिन अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करी या मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, उन्होंने तो बस आपके शो में बस नाम उछालने को उछाल दिया और ख़त्म। जैसे कि ये मज़ेदार बात बताऊँ, आप पार्टी है दिल्ली की, वो क्या करती है, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाती है। हाँ। अब इल्ज़ाम लगा के भाग जाती है,
उसका ना प्रूफ देना, ना काउंटर करना, ना कुछ। आप पार्टी इज टिपिकली नोन फॉर दैट। उसकी खास कैरेक्टर है आप पार्टी कि ये चीफ सेक्रेटरी बेईमान है या होम मिनिस्टर बेईमान है, बोल देंगे, प्रेस इंटरव्यू कर देंगे, और कल को उनसे अगर पूछा जाए कि भाई कोई सबूत दो, कोई लिखित में कुछ है, कुछ नहीं, उसके बाद से चुप्पी मार, नो क्लैरिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। हाँ, ओके। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने कहा ना कि हमारे, जब ये जेल नहीं गया था, कि हमारे 7 सांसदों को खरीदने की बीजेपी ने कोशिश करी, तो बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट डाल दी। पुलिस उसके बाद कितनी बार भी पूछताछ करने के लिए गई इन लोग के मंत्रियों के पास, तो कोई जवाब नहीं, कोई अभी पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। हमारे 7 सांसदों को खरीदने की कोशिश, हमको पैसे ऑफर किए, ये सब हो सकता। तो पुलिस, दिल्ली पुलिस ने इनसे पूछा कि आप नाम तो बताओ किसने कोशिश करी, फोन लगाया होगा या आपने, कुछ नहीं। तो ये टिपिकल स्ट्रेटेजी है, आपको जिसको बदनाम कुछ बोलना बोले और भाग गए वहां से, कुछ भी बोल दो। तो मैं इन लोग के वक्तव्य को उसी श्रेणी में रखता हूँ, आप पार्टी। अच्छा। हाँ, ये सब आप पार्टी है जो भी ऐसा बोल रहे हैं। तो एक बात बताएं, जैसे आपके साथ और भी कई सारे एक्टर्स हैं, जैसे आपने तो चीज़ों को बड़ा लाइटली लेना शुरू कर दिया, यू आर वेल एजुकेटेड, आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करना आता है, बट आपके साथ बहुत सारे ऐसे एक्टर होंगे जिन्हें हकीकत में बुरा लगता होगा। कई बार लोगों की नींद खराब हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इट इज इंसल्टिंग। हाँ, कहना बुरा तो मुझे भी बहुत लगा, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि अब फोन लगा के क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ या झगड़ रहा हूँ कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, क्या जरूरत थी, झूठा क्यों बोला। आप अपना काम करो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर आपको सुख शांति से रहना है तो आपको ये अप्रोच अपनाना ही पड़े। आप सवाल ये है कि आप कितनों का मुंह पकड़ोगे। सो अभी सारे एक्टर के साथ ठीक ठाक है सारे कुछ? हाँ, फाइन, बट बाहर तो निकलते हैं तो देख कुछ भी कह देते हैं। हाँ, और मैं तो मानता हूँ कि झूठी कह देते हैं, क्योंकि इन एक्ट्रेसेस के साथ तो बाद के दिनों में भी मैंने शूट किया, हम एकदम अच्छे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनमें से कभी किसी ने ये बात नहीं उठाई जो पीछे इंटरव्यू में बोल चुकी है। अगर कोई गिले शिकवे होते तो आमने सामने मिलते तो बोलती ना, तो उन्होंने नहीं बोला ऐसा, तो मतलब मैं तो यही मानूंगा ना कि आपने जो मुंह में आया बोल दिया, बेसलेस कुछ भी कह दिया। तो इसकी आगे की बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।